नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिए हुए हैं, जो कि इस प्रकार से है। चेक द पॉजिटिव रियलनेस ऑफ द फंक्शन z ऑफ s इज इक्वल टू, न्यूमरेटर पे देख पाएंगे s क्यूब प्लस 5s² प्लस 9s प्लस 3, और डिनोमिनेटर पर देखेंगे s क्यूब प्लस 4s² प्लस 7s प्लस 9। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए हुए फंक्शन के पॉजिटिव रियलनेस को चेक करना होगा। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस प्लेलिस्ट पर पॉजिटिव रियल फंक्शन और टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग ट्राई करेंगे या समझेंगे, तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को पॉइंट वाइज अप्लाई करके इस दिए हुए फंक्शन के पॉजिटिव रियलनेस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के पहले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को इस दिए हुए फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। फॉर रियल वैल्यू ऑफ s z ऑफ s इज रियल। तो अब हम लोग इस पहले कंडीशन को समझ पाएंगे कि जब हम लोग इस दिए हुए फंक्शन पर कोई भी s के रियल वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो z ऑफ s का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलना चाहिए? रियल मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन को अब हम लोग समझने के लिए इस दिए हुए फंक्शन को केयरफुली वॉच करेंगे और न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन पर और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव टर्म वाले कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए। सभी के सभी कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस फंक्शन के न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन पर और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन पर सभी टर्म के कोफिशिएंट क्या हैं? पॉजिटिव हैं, जिस कारण से हम लोगों को इस फंक्शन पर s के रियल वैल्यू के लिए z ऑफ s का वैल्यू क्या मिलेगा? रियल मिलेगा। तो इस फंक्शन के द्वारा टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के पहले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया। अब हम लोग आगे देखेंगे टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के दूसरे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को, जो कि इस प्रकार से है। b ऑफ s शुड बी हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पर कैलकुलेट करेंगे कि इस दिए हुए फंक्शन के सभी पोल कौन से साइड पर होने चाहिए? एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। तो इसके लिए अब हम लोगों को इस दिए हुए फंक्शन के डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के इक्वेशन को किससे डिनोट किया जाता है? b ऑफ s से। और सभी पोल को लेफ्ट हैंड साइड होने के लिए b ऑफ s को क्या होना चाहिए? हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल होना चाहिए। और हॉर्विट्ज पॉलिनोमियल चेक करने के लिए डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोगों को यहाँ पर दो भागों पर डिवाइड करके लिखना होगा। पहले भाग पर लिखेंगे डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के इक्वेशन के s के ऑड पावर वाले टर्म को उनके कोफिशिएंट के साथ, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? n ऑफ s से। और n ऑफ s पे हम लोगों को लिखना होगा s क्यूब प्लस 7s को। और दूसरे भाग पर अब हम लोगों को इस डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन के s के इवन पावर वाले टर्म को
उनके कोफिशिएंट के साथ लिखना होगा, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, m ऑफ s से। और m ऑफ s पे हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 4s² प्लस 9 को। अब हम लोग यहाँ पर हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल चेक करने के लिए m ऑफ s पॉलिनोमियल की हेल्प से और n ऑफ s पॉलिनोमियल की हेल्प से कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे और कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सभी कोफिशिएंट को चेक करेंगे कि हम लोगों को सभी कोफिशिएंट क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर 4s² प्लस 9 से किसको डिवाइड करना होगा, s³ प्लस 7s को। अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूड फ्रैक्शन के पहले कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर s³ पर डिवाइड करना होगा 4s² का। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पहला कंटिन्यूड फ्रैक्शन का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, s/4, और जिसको अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे s/4 को। अब हम लोग आगे इस s/4 का 4s² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, s³ मिलेगा। और जब हम लोग इस s/4 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9s/4। अब हम लोग आगे इसको माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस करने के लिए साइन को चेंज करना होगा। और जब हम लोग s³ और माइनस s³ को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और अब हम लोग आगे 7s से माइनस करेंगे 9s/4 को। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिलेगा, 19s/4 मिलेगा। अब हम लोगों को आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर इन्वर्ट डिवाइड करना होगा, जिसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा किसको, 4s² प्लस 9 को। अब हम लोग आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के सेकेंड कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर 4s² से डिवाइड करना होगा 19s/4 को, जिसको अब हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे 4s² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4/19s को। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को सेकेंड कोफिशिएंट कितना मिलेगा, 16s/19, जिसको अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 16s/19। और जब हम लोग 16s/19 का मल्टीप्लाई करेंगे 19s/4 के साथ तो हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा, 4s² मिलेगा। और जब हम लोग आगे इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे तो माइनस के लिए साइन चेंज करना होगा। और 4s² और माइनस 4s² ऐड होकर हम लोगों को क्या मिलेगा, 0। और अब हम लोगों को यहाँ पर आगे लिखना होगा 9 को। अब हम लोग आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर फिर से इन्वर्ट डिवाइड करेंगे और उसके लिए अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 19s/4 को। अब हम लोग आगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के थर्ड कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोगों को 19s/4 के साथ डिवाइड करना होगा 9 को, जिसको अब हम लोग लिख पाएंगे 19s/4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1/9 को। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जो थर्ड कोफिशिएंट है वो कितना मिलेगा, 19s/36, जिसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे 19s/36। और जब हम लोग 19s/36 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
19s/4। और जब हम लोग आगे इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव टर्म और निगेटिव टर्म दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे और अब हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन का हॉर्विट्ज़ पॉलिनोमियल चेक किया तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर हम लोगों को सभी कोफिशिएंट क्या मिले हुए हैं, पॉजिटिव मिले हुए हैं, जिसको अब हम लोग देख पाएंगे s/4 के रूप में, 16s/19 के रूप में और 19s/36 के रूप में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस फंक्शन के द्वारा टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के दूसरे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के थर्ड और लास्ट नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को, जो कि इस प्रकार से है। f of s is equal to m1 m2 minus n1 n2 where s is equal to j omega is greater than equal to 0 for all value ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को देखा। तो अब हम लोगों को इस थर्ड कंडीशन के लिए दिए हुए फंक्शन की हेल्प से m1 ऑफ s, m2 ऑफ s, n1 ऑफ s और n2 ऑफ s के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू m1 ऑफ s को, जो कि न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन का इवन पार्ट होता है। तो इवन पार्ट पर अब हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे 5s² प्लस 3 को। अब हम लोग आगे न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन के ऑड पार्ट को लिखेंगे, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, n1 ऑफ s से। और n1 ऑफ s पे हम लोगों को लिखना होगा s³ प्लस 9s को। अब हम लोगों को ठीक इसी प्रकार से डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन से m2 ऑफ s और n2 ऑफ s को लिखना होगा। तो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के इक्वेशन के इवन पार्ट को किससे डिनोट किया जाता है, m2 ऑफ s से। और m2 ऑफ s पर अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4s² प्लस 9। और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल इक्वेशन के ऑड पार्ट को किससे डिनोट किया जाता है, n2 ऑफ s से। और n2 ऑफ s पे अब हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा s³ प्लस 7s को। अब हम लोग आगे इस थर्ड कंडीशन पर सभी वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे f ऑफ s इज इक्वल टू 5s² प्लस 3 इंटू 4s² प्लस 9। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा m1 m2 का, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग आगे मल्टीप्लाई करेंगे n1 n2 का। तो लिखेंगे s³ प्लस 9s, s³ प्लस 7s। और सभी s के जगह यहाँ पर हम लोगों को क्या पुट करना होगा, j ओमेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब हम लोग इस s वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा। तो लिखेंगे -s⁴ प्लस 4s⁴ माइनस 6s² प्लस 27। और सभी s के जगह हम लोगों को यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए, j ओमेगा। तो f ऑफ s का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग आगे इस सभी s के जगह क्या पुट करेंगे, j ओमेगा।
तो अब हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे माइनस जे ओमेगा टू दी पावर 6 प्लस 4 जे ओमेगा टू दी पावर 4 माइनस 6 जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जे टू दी पावर 6 क्या होता है -1, जे टू दी पावर 4 क्या होता है 1 और जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख पाएंगे। तो लिखेंगे ओमेगा टू दी पावर 6 प्लस 4 ओमेगा टू दी पावर 4 प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग इस इक्वेशन को ओमेगा के किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोगों को एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या मिलना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस फंक्शन के द्वारा थर्ड और लास्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दिए हुए फंक्शन के द्वारा टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के तीनों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया, जिस कारण से यह दिया हुआ फंक्शन क्या फंक्शन होगा पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। और जिसके आंसर को अब हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज अ PR फंक्शन। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।